बोलिए बागेश्वर महाराज की जय। कलयुग का समय चल रहा है और कलयुग में धन के बिना कुछ नहीं होता। सभी लोग चाहते हैं कि हमारी निरोगी काया हो, हमारे शरीर में तेज हो, मन चाही संतान की प्राप्ति हो और हमारा जो गृहस्थ जीवन है वह एकदम सफल हो। हमारे घर में जो कन्याएं हैं उनको उत्तम और मनचाहा वर प्राप्त हो। तो हम आपको बता दें कि शास्त्रों में इतने मंत्र तंत्र लिखे हैं और कई शास्त्र मंत्रों तंत्रों के बारे में, टोटकों के बारे में बताए गए हैं। बताया गया है कि इनमें ऐसे ऐसे मंत्र टोटके होते हैं कि जिनका जप करने से, टोटके करने से आपको मनचाही इच्छा का फल मिल जाता है। लेकिन हम आपको बता दें, दुनिया में सभी मंत्रों और तंत्रों का जो निचोड़ होता है वह एक मंत्र होता है और उस मंत्र के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। इस मंत्र में को जप करने से पहले आप 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। जो मंत्र हम आपको बताने वाले हैं उन मंत्रों के पहले ओम का 3 बार उच्चारण करते हैं तो गरीबी दूर हो जाती है और मनचाही संतान की प्राप्ति होती है। कन्या को उत्तम मनचाहा वर प्राप्त होता है। नारद के कहने से गायत्री जप तथा तप करके ही पार्वती ने शिव को पति रूप में प्राप्त किया था। अब हम आपको शास्त्रों की तरफ ले चलते हैं। गायत्री साधक का गृहस्थ जीवन सब प्रकार से सफल होता है। जो भी साधक अपने आराध्य देव की गायत्री मंत्र का नियमित जाप करता है उसे जीवन में चमत्कार और सफलता की प्राप्ति होती है तथा शून्य से शिखर तक पहुंच जाता है। गायत्री मंत्र जो है इतना शक्तिशाली मंत्र होता है, यदि आप अपने इष्ट की गायत्री का जाप करते हैं तो बहुत जल्दी ही फल मिलता है। अब हम आपको बता दें कि गायत्री मंत्र तो वैसे 24 अक्षर का मंत्र है, लेकिन जो इष्ट गायत्री है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो हम आपको 24 प्रकार के देव गायत्री मंत्र आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं और कहा जाता है कि इन मंत्रों का यदि आप जाप करते हैं और प्रति मंत्र के पहले आप ओम का उच्चारण 3 बार लगा देते हैं तो समझ लीजिए आपकी सर्व मनोकामना पूरी हो जाती है। और जो भी गायत्री मंत्र जाप करता है उन जाप करने वालों से पूछिए, उनका शरीर हमेशा स्वस्थ रहता है और तेजमयी रहता है। लेकिन वो अधिकतर देखा गया है कि 24 अक्षरा गायत्री का जाप सब कोई करता है, लेकिन 24 देव की जो गायत्री है उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। और कहा जाता है कि इनमें से किसी एक गायत्री की आप नित्य जाप करते हैं। कितना जाप करेंगे? कम से कम जाप करिए, 108 बार नित्य जाप करिए और आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपके शरीर में परिवर्तन हो जाता है, आपके घर में परिवर्तन हो जाता है, आपके बिजनेस में परिवर्तन हो जाता है, वो आपसे मिलने वालों में तो अति परिवर्तन होता है। क्योंकि इसमें इतना तेज हमारे शरीर में व्याप्त हो जाता है। यदि हम किसी के सामने खड़े हो जाएं और उसे चिल्ला दें तो हो सकता है कहो उसे सुसु निकल आए उसकी, क्योंकि इसमें इतना तेज हो जाता है कि सामने वाला आदमी अपने आप ही टेंशन में हो जाता है, घबरा जाता है, उसके रोए कांप जाते हैं। यदि आपने सही ढंग से गायत्री का जप किया है तो आपके अंदर इस प्रकार का तेज विद्वान हो जाता है। आप किसी भी भयंकर जानवर के सामने खड़े होकर उसे ललकार दें तो वह जानवर वहीं खड़ा हो जाता है और आपकी तरफ एकदम आगे नहीं बढ़ता। गायत्री मंत्र का तेज इतना तेज होता है कि आप पूर्ण क्रोध से किसी को यदि कुछ कह दें तो 24 घंटा भी नहीं बीतता और वह घटना घट जाती है। लेकिन गायत्री मंत्र के बारे में हम बता दें, गायत्री मंत्र ही एक ऐसा मंत्र है जिसमें आप अपने आप में शक्तियां अर्जित करके और दूसरों को भी दे सकते हैं। ऐसा इसमें कहा गया है। साधक अपने शत्रु
के भाव को समाप्त कर सकता है और मित्र भाव उत्पन्न कर सकता है। गायत्री साधक अपनी तपस्या और आयु और शक्ति का कुछ अंश दूसरों को दे सकता है। बल्कि आपने बहुत सारे मंत्र सुने होंगे, कभी ऐसा संभव नहीं है कि आपकी अपनी तपस्या और अपनी आयु और अपनी शक्ति का अंश आप दूसरों को दे सकते हैं, लेकिन गायत्री मंत्र में है ऐसा कि गायत्री मंत्र जाप करने वाला अपनी शक्ति और तपस्या का कुछ अंश दूसरों को दे सकता है, अपनी आयु भी दूसरों को दे सकता है, कुछ आयु, ताकि किसी के प्राण बचाए जा सके। और ऐसा गायत्री मंत्र का विधान है। अब गायत्री मंत्र को जपना कैसे चाहिए? तो गायत्री मंत्र देव के हिसाब से आप माला का निर्धारण कर सकते हैं। जो भी इष्ट आपको पसंद हो उस इष्ट की गायत्री का आप जाप करें, क्योंकि सबके अपने अपने, जब तक इष्ट अपना पसंदीदा जो इष्ट होता है उस इष्ट की गायत्री हम नहीं जाप करेंगे तब तक हमको फल नहीं मिलता। अब हमें शिव जी पसंद हैं और हम ब्रह्मा जी की गायत्री का जाप करें तो वो मन ही नहीं लगेगा। तो हमेशा जो इष्ट आपको प्रिय हो, जैसे बालाजी महाराज की गायत्री है, गणेश जी की गायत्री है, नृसिंह जी की गायत्री है, विष्णु भगवान की गायत्री है, राधा की गायत्री है, लक्ष्मी माता जी की गायत्री है, सभी इष्टों की गायत्री मंत्र होते हैं। तो जो भी इष्ट आपको अच्छा लगता हो, मन को भाता हो, उसी इष्ट की गायत्री को जप करें तो आपको अति फल की प्राप्ति होगी। क्योंकि जब हमें पसंदीदा इष्ट की हम गायत्री जाप करेंगे तो हमारा मन उस इष्ट के प्रति अच्छा लगा रहता है, और जब मन उस तरफ लगेगा, ध्यान में हमेशा वो इष्ट हमारे बना रहेगा, तो गायत्री का जो फल है वो 4 गुना उसका तेज हमारे अंदर समाहित होगा। तो चलिए, अब हम गायत्री के बारे में आपको बता चुके हैं। अब गायत्री जप कैसे करना चाहिए? गायत्री जप सुबह स्नान ध्यान करके और प्रातः काल मस्तक गीला करके गायत्री का जप करना चाहिए, क्योंकि गायत्री मंत्र में इतना तेज होता है कि हमेशा अपने सिर को ठंडा रख के ही आपको जप करना चाहिए। और जप करने से पहले अपने दोनों हाथों को रगड़ना चाहिए और अपने शरीर पे फिराना चाहिए। उसके बाद जब पूरा हो जाए तब फिर अपनी हथेलियों को मलिए और अपने मुंहों, आँखों और शरीर पे फिर फिराना चाहिए। उससे क्या है, गायत्री मंत्र से जो ऊर्जा बनी है वह शरीर में ही समाहित रहती है। गायत्री मंत्र में दिव्य ज्ञान एवं शक्ति प्राप्त होकर बुद्धि तीव्र बहुत जल्दी हो जाती है। तो चलिए अब गायत्री मंत्र की तरफ चलते हैं। तो हम गणेश गायत्री से शुरू करते हैं। गणेश गायत्री इस प्रकार है, और आप मंत्र सुनिए और मंत्र के साथ से आप अनुमान लगा लीजिए कि कौन से देव की कौन सी गायत्री है। फिर ना समझ में आए तो आप हमें पूछिएगा, कमेंट करिएगा, तो हम आपको बता देंगे। एक दृष्टाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात्। निसहाय विद्महे वज्रनखाय धीमहि तन्नो नृसिंह प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। पंचवक्ताय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो शिवः प्रचोदयात्। देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। वृषभानुजाय विद्महे कृष्णप्रियाय धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी विद्महे विष्णुप्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। महाज्वालाय विद्महे अग्निदेवाय धीमहि तन्नो अग्नि प्रचोदयात्। ओम
सरस्वताय विद्महे ब्रह्मपुत्राय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम गिरिजाय विद्महे शिवप्राय धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो मारुति प्रचोदयात्। ओम पृथ्वी देव्ये विद्महे सहस्रनृत्याय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ओम दशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। ओम जनकनंदनाय विद्महे भूमिजाय धीमहि तन्नो सीतः प्रचोदयात्। ओम क्षीरपुत्राय विद्महे अमृतत्वाय धीमहि तन्नो चंद्रः प्रचोदयात्। ओम सूर्यपुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो यमः प्रचोदयात्। ओम चतुर्मुखाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात्। ओम जलबिम्बाय विद्महे नीलपुरुषाय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो नारायणः प्रचोदयात्। ओम वाणीश्वराय विद्महे हयग्रीवाय धीमहि तन्नो हयग्रीवः प्रचोदयात्। ओम परमहंसं विद्महे महाहंसाय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात्। ओम श्री तुलसाय विद्महे विष्णुप्रियाय धीमहि तन्नो वृन्दः प्रचोदयात्। ओम सहस्रनेत्राय विद्महे वज्रहस्ताय धीमहि तन्नो इंद्रः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस प्रकार ये 24 इष्टों की गायत्रियां थीं। आप चाहें तो इन 24 इष्टों को ही गायत्रियों का जाप कर सकते हैं या इनका श्रवण भी कर सकते हैं। और आप जाप एक इष्ट की गायत्री का करना चाहें तो नित्य एक ही इष्ट की गायत्री का जाप करें, जिससे अति फल की प्राप्ति होती है। और शास्त्रों में कहा गया है कि सभी वेदों का, सभी मंत्रों का, सभी तंत्रों का सार गायत्री मंत्र ही है। और जब गायत्री मंत्र का जाप किया जाता है तो अन्य किसी मंत्र तंत्र के जाप करने की और कोई भी तंत्र टोटका करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि गायत्री मंत्र जो होता है, देव गायत्री मंत्र जो भी होते हैं, वो अपने आप में ही सर्वगुण संपन्न और सर्व सिद्धित मंत्र माने जाते हैं। और गायत्री मंत्र जो जाप करता है उसे किसी और अन्य मंत्र की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बताया कि यह सारी बाधाओं को नष्ट करने वाला होता है और आपके शरीर के अंदर इतनी शक्ति प्रदान करता है कि आप स्वयं ही दूसरों की बाधा हरने लगते हैं, तो आपके ऊपर बाधा आने का सवाल ही नहीं उठता। बोलिए गायत्री माता की जय, बागेश्वर महाराज की जय। गायत्री मंत्र के बारे में और कोई सवाल या और कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट करिएगा और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। यदि थोड़ी भी जानकारी आपको ठीक ठाक लगती हो तो हमें
कमेंट अवश्य करिएगा और बताइएगा, और किस प्रकार की जानकारी आप हमसे चाहते हैं उस बारे में भी हमें लिखिएगा, ताकि हम शास्त्रों के द्वारा आपको जानकारी खोज के उपलब्ध करा पाएं। बोलिए बागेश्वर महाराज की जय, हनुमंत लला की जय, श्री राम जी सरकार की जय।